दूसरा समूएल बाब नंबर 13। तमर की असमत दरी। दाऊद के बेटे एबीसुलम की खूबसूरत बहन थी, उसका नाम तमर था। उसका सौतेला भाई अमनोन तमर से शदीद मोहब्बत करने लगा। वो तमर को इतनी शिद्दत से चाहने लगा कि रंजिश के बाइस बीमार हो गया, क्योंकि तमर कमारी थी और अमनोन को उसके करीब आने का कोई रास्ता नजर न आया। अमनोन का एक दोस्त था जिसका नाम योनदब था। वो दाऊद के भाई सिमा का बेटा था और बड़ा ज़हीन था। उसने अमनोन से पूछा, बादशाह के बेटे, क्या मसला है? रोज बरोज आप ज्यादा बुझे हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि बात क्या है? अमनोन बोला, मैं एबी सुलूम की बहन तमर से शदीद मोहब्बत करता हूँ। योनदब ने अपने दोस्त को मशवरा दिया, बिस्तर पर लेट जाए और ऐसा जाहिर करें गोया बीमार हैं। जब आपके वालिद आपका हाल पूछने आएंगे तो उनसे दरख्वास्त करना, मेरी बहन तमर आकर मुझे मरीजों का खाना खिलाए। वो मेरे सामने खाना तैयार करे ताकि मैं उसे देखकर उसके हाथ से खाना खाऊं। चनाचे अमनोन ने बिस्तर पर लेटकर बीमार होने का बहाना किया। जब बादशाह उसका हाल पूछने आया तो अमनोन ने गुजारिश की, मेरी बहन तमर मेरे पास आए और मेरे सामने मरीजों का खाना बनाकर मुझे अपने हाथ से खिलाए। दाऊद ने तमर को इतला दी, आपका भाई अमनोन बीमार है, उसके पास जाकर उसके लिए मरीजों का खाना तैयार करें। तमर ने अमनोन के पास आकर उसकी मौजूदगी में मैदा गूंदा और खाना तैयार करके पकाया। अमनोन बिस्तर पर लेटा उसे देखता रहा। जब खाना पक गया तो तमर ने उसे अमनोन के पास लाकर पेश किया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। उसने हुक्म दिया, तमाम नौकर कमरे से बाहर निकल जाएं। जब सब चले गए तो उसने तमर से कहा, खाने को मेरे सोने के कमरे में ले आए ताकि मैं आपके हाथ से खा सकूं। तमर खाने को लेकर सोने के कमरे में अपने भाई के पास आई। जब वो उसे खाना खिलाने लगी तो अमनों ने उसे पकड़कर कहा, आ मेरी बहन, मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो पुकारी, नहीं मेरे भाई, मेरी अस्म देरी न करें, ऐसा अमल इसराइल में मना है। ऐसी बेदीन हरकत मत करना, और ऐसी बेहुरमती के बाद मैं कहाँ जाऊं? जहां तक आपका ताल्लुक है, इसराइल में आपकी बुरी तरह बदनामी हो जाएगी और सब समझेंगे कि आप निहायत शरीर आदमी हैं। आप बादशाह से बात क्यों नहीं करते? लेकिन वो आपको मुझसे शादी करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन अमनोन ने उसकी न सुनी, बल्कि उसे पकड़कर उसकी अस्मदेरी की। लेकिन फिर अचानक उसकी मोहब्बत सख्त नफरत में बदल गई। पहले तो वो तमर से शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो इससे बढ़कर उससे नफरत करने लगा। उसने हुक्म दिया, उठ दफा हो जा। तमर ने इल्तिमास की, हाय ऐसा मत करना, अगर आप मुझे निकालेंगे तो ये पहले गुनाह से ज्यादा संगीन जुर्म होगा। लेकिन अमनोन उसकी सुनने के लिए तैयार न था। उसने अपने नौकर को बुलाकर हुक्म दिया, इस औरत को यहाँ से निकाल दो और इसके पीछे दरवाजा बंद करके कुंडी लगाओ। नौकर तमर को बाहर ले गया और फिर उसके पीछे दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। तमर एक लंबे बाजुओं वाला फिराक पहने हुई थी। बादशाह की तमाम कमारी बेटियां यही लिबास पहना करती थीं। बड़ी रंजिश के आलम में उसने अपना ये लिबास फाड़कर अपने सर पर राख डाल ली। फिर अपना हाथ सर पर रखकर वो चीखती चिल्लाती वहां से चली गई। जब घर पहुंच गई तो अबी सलोम ने उससे पूछा, मेरी बहन, क्या अमनों ने आपसे ज्यादती की है? अब खामोश हो जाएं। वो आपका भाई है, इस मामले को हद से ज्यादा अहमियत मत देना। उस वक्त से तमर अकेले ही अपने भाई अबी सलोम के घर में रही। जब दाऊद को इस वाक़े की खबर मिली तो उसे सख्त गुस्सा आया। अबी सलोम ने अमनोन से एक भी बात न की, न उसने उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया, न कोई अच्छी बात की, क्योंकि तमर की असमदरी की वजह से वो अपने भाई से सख्त नफरत करने लगा था। अबी सलोम का इंतकाम। 2 साल गुजर गए। अबी सलोम की भेड़ें इब्राहिम के करीब के बाल हुसूर में लाई गईं ताकि उनके बाल कतरे जाएं। इस मौके पर अबी सलोम ने बादशाह के तमाम बेटों को दावत दी कि वो वहां जियाफत में शरीक हों। वो दाऊद बादशाह के पास भी गया और कहा, इन दिनों में मैं अपनी भेड़ों के बाल कतरा रहा हूँ। बादशाह और उनके अफसरों को भी मेरे साथ खुशी मनाने की दावत है। लेकिन दाऊद ने इनकार किया, नहीं मेरे बेटे, हम सब तो नहीं आ सकते, इतने लोग आपके लिए बोझ का बायस बन जाएंगे। अबी सुलूम बहुत इसरार करता रहा, लेकिन दाऊद ने दावत को कबूल न किया, बल्कि उसे बरकत देकर रुखसत करना चाहता था। आखिरकार अबी सुलूम ने दरख्वास्त की, अगर आप हमारे साथ जा न सकें तो फिर कम अज कम मेरे भाई अमनोन को आने दें। बादशाह ने पूछा, खासकर अमनोन को क्यों? लेकिन अबी सुलूम इतना जोर देता रहा कि दाऊद ने अमनोन को बाकी बेटों समेत बाल हुसूर जाने की इजाजत दे दी। जियाफत से पहले अबी सुलूम ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया, सुनिए, जब अमनोन माई पी पी कर खुश हो जाएगा तो मैं आपको अमनोन को मारने का हुक्म दूंगा। फिर आपको उसे मार डालना है, डरे मत, क्योंकि मैं ही ने आपका ये हुक्म दिया है।
मजबूत और दिलेर हों। मुलाजिम ने ऐसा ही किया, उन्होंने अमनून को मार डाला। ये देखकर बादशाह के दूसरे बेटे उठकर अपने खच्चरों पर सवार हुए और भाग गए। वो अभी रास्ते में ही थे कि अफवाह दाऊद तक पहुंची, अभी सुलूम ने आपके तमाम बेटों को कत्ल कर दिया है, एक भी नहीं बचा। बादशाह उठा और अपने कपड़े फाड़कर फर्श पर लेट गया। उसके दरबारी भी दुख में अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उसके पास खड़े रहे। फिर दाऊद का भतीजा योनादब बोल उठा, मेरे आका, आप न सोचें कि उन्होंने तमाम शहजादों को मार डाला है, सिर्फ अमनून मर गया होगा, क्योंकि जब से उसने तमर की असमदरी की उस वक्त से अबी सुलूम का यही इरादा था। लिहाजा इस खबर को इतनी अहमियत न दें कि तमाम बेटे हलाक हुए हैं, सिर्फ अमनून मर गया होगा। इतने में अबी सुलूम फरार हो गया था। फिर यरूशलेम की फसील पर खड़े पहरेदार ने अचानक देखा कि मगरिब से लोगों का बड़ा गिरवा शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो पहाड़ी के दामन में चले आ रहे थे। तब योनादब ने बादशाह से कहा, लो, बादशाह के बेटे आ रहे हैं। जिस तरह आपके खादिम ने कहा था, वो अभी अपनी बात खत्म कर ही रहा था कि शहजादे अंदर आए और खूब रो पड़े। बादशाह और उसके अफसर भी रोने लगे। दाऊद बड़ी देर तक अमनून का मातम करता रहा, लेकिन अबी सुलूम ने फरार होकर जसूर के बादशाह तलमी बिन इम्मीहूद के पास पनाह ली, जो उसका नाना था। वहां वो 3 साल तक रहा। फिर एक वक्त आ गया कि दाऊद का अमनून के लिए दुख दूर हो गया और उसका अबी सुलूम पर गुस्सा थम गया।